हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर निकालना, मुश्किल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। पहले हम 3 वीडियो में देख चुके हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद उनको कैसे कंपेयर करेंगे। IBPS PO में, LIC में लगभग कोई क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। 5 क्वेश्चन का सेट होता है, 2 इक्वेशन दी जाती हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उन्हें कंपेयर करना होता है। तो ये हम सीख चुके हैं पहले वीडियोस में, 3 हमने वीडियोस अपलोड करी है, उसमें कॉन्सेप्ट हम पूरा सीख चुके हैं। लेकिन कई बार ऐसे हमारे पास इक्वेशंस आ जाते हैं जिनके फैक्टर्स हम इजीली नहीं निकाल पाते हैं। तो हम देखेंगे हम कि उनके फैक्टर हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर। तो हम पहले एक बेसिक से शुरू करते हुए एक आसान क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। अबाउट 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई स्क्वायर माइनस 80y प्लस 81 इक्वल टू 0। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, पहले हम इस 81 को वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब 81 ही रहेगा। अब जो हम फैक्टर निकालने थे उसका मतलब क्या होता था, y1 और y2 समझ लो हमारे पास फैक्टर आए हैं। तो हम जो फैक्टर निकालते थे y1 को, और जब हम y2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 81, और जब उन्हें हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए y का कॉफिशिएंट। y का कॉफिशिएंट क्या है, -18। आपको माइनस और प्लस का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो जब हम y1 और y2 को मल्टीप्लाई करें तो 81 आए, और प्लस या माइनस करें तो -18 आए। इस तरह का फैक्टर हमें चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, 81 लिखो आप। 81 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से हो जाएगा, हाँ। तो 81/3 डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 × 2 6, 21 बचा, 3 से आ जाए 21। तो 27 में इसको डिवाइड कर लो। 81 को हम 27 × 3 लिख सकते हैं। अब चेक करो पॉसिबिलिटी, 27 -3 क्या होगा, 24 होगा, मतलब -18 तो कहीं से भी नहीं आ रहा। आगे चलो, इसको फर्दर ब्रेक करो। कैसे, 9 × 3 में, ये वाला 3 तो बचा हुआ है, ऐसे तो रह जाएगा। अब इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 × 9 क्या हो गया, 81 हो गया। और जो हमने 9 और 9 को प्लस करा तो क्या आया, 9 + 9 क्या आया, 18 आया। लेकिन एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए था, 18 चाहिए था क्या, नहीं, मुझे तो -18 चाहिए था ना। आपको माइनस का बहुत ध्यान रखना है, माइनस और प्लस का। तो मुझे क्या चाहिए था, -18। इसका मतलब अब मुझे इन दोनों के साइन माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे -18 मिलेगा, क्योंकि -9 + -9 -18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और जब मैं -9 को मल्टीप्लाई करूँगा -9 से, आंसर तब भी 81 ही आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 81 के जो मेरे पास फैक्टर आए वो आए मेरे पास -9 और -9। ठीक है। अब जब मैं फाइनल फैक्टर निकालूंगा तो मैं क्या करता था, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो जब हम फाइनल फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, जो कि क्या है, 1 ही है। और जब हम फाइनल फैक्टर निकालेंगे y1, तो इनके हम साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, y2 भी माइनस में है, -9, तो वो भी हम प्लस कर देंगे। सॉरी। तो y1 और y2 की वैल्यू क्या आ गई, +9 और +9। तो ये तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था। इससे थोड़ा सा हम हार्ड लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। इससे हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। (6y² प्लस में 31y प्लस 35। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में हमें डिफिकल्ट सा लग रहा है,
फैक्टर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमें। तो देखो अब कैसे निकालेंगे हम। पहले हम क्या करते थे, 35 को और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 35 इंटू 6। हमने जो मेथड सीखा हमें उसके अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितने में और स्टूडेंट्स या फिर जिसको ये मेथड नहीं पता है वो मल्टीप्लाई करेगा उतने में हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखो कैसे, 35 को आप ब्रेक करो और आप कोशिश करो ब्रेक करने की उन फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में, मतलब जिनको हम फर्दर ब्रेक ना कर सके, प्राइम नंबर्स में। 7 इंटू 5 35 होता है, दोनों प्राइम भी हैं। अब 6 ऐसे तो हो जाएगा। अब आप पॉसिबिलिटी चेक करो, 7 इंटू 6 क्या होता है 42, 42 इंटू 5, क्या 42 इंटू 5 किसी भी तरह 30 बना सकता है? क्योंकि मुझे प्लस या माइनस करके 31 लाना है। और अगर मैं जब y1 और y2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए क्या, 35 इंटू 6 के इक्वल वैल्यू। और उन्हें जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास आना चाहिए क्या, प्लस का 31। 42 इंटू 5 नहीं हो सकता, कैंसिल। और फर्दर चलो, अब 7 तो ऐसे उतर जाएगा, ब्रेक नहीं हो सकता। 5 भी ऐसे उतर जाएगा। 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना, 3 में और 2 में। अब सारे प्राइम नंबर है, इसका मतलब आंसर तो मेरा इसी स्टेप से निकलना है। कैसे निकलना है, 7 से पॉसिबिलिटी चेक करो आप पहले 3 की। 7 इंटू 3 21 और 5 इंटू 2 5 बचा और 2 बचा ना, तो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10। 21 इंटू 10 इक्वल होगा 35 इंटू 6 के, है ना, क्योंकि मैंने 35 इंटू 6 से ही 21 इंटू 10 निकाला है, उसको फैक्टर्स में ब्रेक कर करके। तो और 21 को जब मैं ऐड करूँगा 10 में तो क्या आएगा 31 आएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई है। y1 और y2 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 35 इंटू 6 आ रहा है, और जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो 31 आ रहा है प्लस का। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब फाइनल फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो मुझे निकालने था 35 इंटू 6 के फैक्टर, जो कि मैंने निकाले तो है क्या है 21 प्लस का और 10 प्लस का। अब मैं क्या करता था, जो मेरा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 से दोनों को डिवाइड करता था ना, 6 से दोनों को डिवाइड करूँगा मैं तो ये कट जाएगा 3 2 जा एंड 3 7, ऐसे ये भी 2 3 दोनों प्लस में है। फाइनल जब मैं आंसर निकालूंगा y1 की वैल्यू तो -7/2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लस साइन चेंज हो जाता है किस में, माइनस में, माइनस चेंज हो जाता है प्लस में। अपोजिट साइन यूज़ करते हैं हमेशा। 5/3 है प्लस का, माइनस का 5/3 हो जाएगा। फाइनल वैल्यूज आ गई क्या, -7/2 और -5/3। तो हमें जो बेसिकली मेन जो चीज़ सीखनी है हमें आज वो वीडियो में, हमें यही सीखना है। इसको कैसे सॉल्व करा है हमने, 35 इंटू 6 था, ब्रेक करा 7 इंटू 5 में। पॉसिबिलिटी चेक करी, 7 इंटू 6 होता है 42, तो 42 और 5 तो कहीं से भी 31 नहीं बन सकते, चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें। आगे चले, 6 को ब्रेक करा 3 इंटू 2 में, हमने देखा 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 2 10, 21 इंटू 10 सेम देगा मुझे आंसर 35 इंटू 6 के, जो कि 210 होगा। और मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है, जब मैंने उनको प्लस करा तो मेरे पास 31 मिल गया। इसका मतलब मुझे फैक्टर्स मिल गए। थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन ले लेते हैं हम इससे। थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन, नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये हमें देखने में जरूर मुश्किल लगेगा, लेकिन 38x² माइनस में 3x, उसके बाद माइनस में 11 इक्वल टू 0।
ठीक है, देखने में थोड़ा टफ सा लग रहा है, जब इसे हम एग्ज़ाम में देखेंगे तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके फैक्टर निकालने में, लेकिन जो हमने मेथड सीखा उससे हम देखो कितने आराम से इसके मेथड फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम -11 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, लेकिन हमारे मेथड में तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा ना, क्योंकि -11 है यहाँ पे। माइनस और प्लस का आपको बहुत ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खासकर। तो -38 × 11, अब तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, 38 × 11 करने की जरूरत तो है नहीं, सीधा फैक्टर निकालना शुरू करना है हमें। 11 को तो हम फर्दर ब्रेक कर नहीं सकते, 11 को ऐसे उतार दो। 38 को आप कर सकते हो किस में, पहले 2 से आपको डिवाइड करना है, हर नंबर आपको 2 से डिवाइड करना शुरू करना है, और अगर 2 से नहीं होता तो 3 से करना शुरू करना है। तो 2 से करेंगे 2 × 19 × 11। अब आप पॉसिबिलिटी चेक करो, 11 × 2 22, और दूसरा नंबर क्या बचा 19। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम वैल्यू आएगी 38 × 11 से, लेकिन मुझे क्या चाहिए माइनस की, और इनको जो मुझे वैल्यू आएगी मेरी x1 × x2 वो मेरी आनी चाहिए क्या -38 × 11, और उनको प्लस या माइनस करके आना चाहिए क्या -3। x का कोफिशिएंट होता है ना, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -3, तो -3 आना चाहिए। लेकिन 22 माइनस अगर मैं 19 करता हूँ तो मेरे पास +3 आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए -3। इसका मतलब मुझे 19 - 22 करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आएगा -3। तो इसका मतलब फैक्टर्स क्या क्या बने, -22 एंड 19। जब मैं इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा, जो कि मुझे चाहिए भी नेगेटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है -38 × 11। तो जब मैं -22 × 19 करूँगा तो ये सेम आएगा, -22 × 19 सेम आएगा किससे, -38 × 11। तो सेम आ गया। और जब मैं इनको +19 - 22 करूँगा तो क्या आएगा -3, जो कि मुझे चाहिए -3 था। दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब फाइनल फैक्टर मैं कैसे निकालूंगा, माइनस इसके मुझे फैक्टर चाहिए थे, क्या करा मैंने, फैक्टर निकाल लिए क्या क्या 19 और -22। फाइनल फैक्टर के लिए हम x² का कोफिशिएंट जो कि है 38 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जब हम फाइनल फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, x1 की वैल्यू, ये दोनों ये प्लस में और ये माइनस में है, इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी प्लस का 1/2 सॉरी ये प्लस में है तो इसका अगर हम साइन चेंज जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे ये प्लस में है, यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं ना तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये। ऐसे ही x2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे, इसको हम ऊपर नीचे कट करेंगे तो ये 11/19 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है, यहाँ माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 11/19। इसका मतलब क्या क्या वैल्यूज आ गई मेरे पास, -1/2 और प्लस का 11/19। साइन अपोजिट कर देते हैं हम, जो भी यहाँ पे होता है उसका अपोजिट साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करके हम एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। अभी तक वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइनल क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद आप कोई से फैक्टर से आप इजीली निकाल सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। फोर्थ क्वेश्चन है 28 y² प्लस 32 y प्लस 9 = 0। अब जितने में जिस भी स्टूडेंट ने ये वाली ट्रिक नहीं देखी होगी या नहीं सीखी होगी, अब वो जितने में 9 पहले हम क्या करेंगे, 9 × 28 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जितने में वो 9 × 28 को मल्टीप्लाई करेगा उतने में हमारे पास हमारा आंसर भी होगा। कैसे, आप देखो अभी 9 को आप ऐसे उतारो, 28 को ब्रेक करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 ×
क्या हो जाएगा ये 14, ठीक है, 2 इंटू 14 हो गया। अब पॉसिबिलिटी चेक करो, 14 इंटू 9 और 2 नहीं बन सकती पॉसिबिलिटी ना, लेकिन 9 इंटू 2 18 इंटू 14, 18 इंटू 14 की वैल्यू इसके इक्वल ही आएगी 928 के, है ना, इक्वल आएंगी वैल्यू। और 18 प्लस 14 क्या होगा 32, जो कि मुझे चाहिए भी 32 ही। मुझे y1 और y2 की वैल्यू कैसे चाहिए थी, जब y1 और y2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या है, प्लस का 28 इंटू 9 आए, और जब मैं उन्हें प्लस या माइनस करूँ तो क्या आए, प्लस का 32 आए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 18 इंटू 4 की वैल्यू सेम आएगी 9 इंटू 28 के, और इनको हम प्लस करेंगे तो 32 आएगी। तो अब देखो कितना टाइम लगा, कितने सेकंड्स के अंदर ही हमने इसके फैक्टर ढूंढ लिए बिना मल्टीप्लाई करे। जितने में आप मल्टीप्लाई करते हो उतने में फैक्टर मिल भी गए। अब फैक्टर मिल गए तो हमारे पास क्या टास्क रह गया, फाइनल फैक्टर निकालना। फाइनल फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो 9 इंटू 28 के फैक्टर्स आपको चाहिए थे, आपने फैक्टर्स निकाले 18 एंड प्लस का 14, डिवाइड करते हैं हम वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 28 से, 28 यहाँ भी 28, दोनों प्लस में है। अब हम फाइनल वैल्यू रखेंगे y1 की, इसको काट देंगे हम 2 से, 2 9 18 2 14 है 28। तो प्लस का 9/14 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 9/14 में, क्योंकि हम साइन चेंज कर देते हैं। इस तरीके से y2 की वैल्यू 1/2, लेकिन प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, क्योंकि हम साइन चेंज कर देते हैं। तो वैल्यूज आ गई मेरे पास -9/14 -1/2। अब देखो जितना मैं मल्टीप्लाई करता उतना मुझे आंसर भी मिल गया। तो यही ट्रिक से आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आपको सॉल्व करने हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं। इजी वाले तो आप देख के समझ सकते हैं, मुश्किल वाले आपको इसी मेथड सॉल्व करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।